यह वाक़या पाकिस्तान बनने से कुछ बरस पहले का है। वाक़ के रावी हाजी सलामत खान है और उनकी वालिदा केने का वाक़या है। उनकी वालिदा की जुबानें ही सुनते हैं। उनकी वालिदा बताती हैं कि यह 1940 के ज़माने की बात है। मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी एक खाते पीते घराने में हुई थी। काफ़ी अमीर लोग थे। एक बड़ी हवेली थी उनकी। उसी हवेली में प्याक में गई और उसी हवेली में उनकी एक बूढ़ी मुलाज भी साथ रहती थी। उस बूढ़ी मुलाज का नाम रहमत बीबी था, मगर सब उन्हें बड़ी अम्मा जी कहकर पुकारते थे। उनकी उम्र उस वक्त भी 70 साल से तजावल कर चुकी थी, मगर जिस्मानी तबार से वह सेहतमंद थी और हर काम में ऐसी फुर्ती और चुस्त थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। हर काम बड़ी तेजी से कर लेती। खाना पकाना बहुत खूब कर लेती थी। सिलाई कढ़ाई भी जानती थी। हत्ता के कुएं से पानी भरकर भी लाती थी। भैंसों का दूध धोना, उनको चारा डालना और उनको संभालना उन्हीं का काम था। खाने इंतहा लजीज बनाती थी और मिठाइयाँ और हलवे बनाने में तो उनको कमाल की महारत हासिल थी। मेरी सास चूंकि एक सख्त मिजाज औरत थी और मैं उनसे खौफ खाती थी, इसलिए मैंने बड़ी अम्मा से लजीज खाने पकाने सीख लिए थे। बड़ी अम्मा ने मुझे तरह तरह के खाने बनाने सिखाए। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहने को तो मेरी सास भी अच्छी थी, लेकिन सख्त मिजाज की थी और उनका रोब और दबदबा ऐसा था कि उनके सामने वाला ख्वामख उनसे मुता होकर उनसे दब जाया करता था। बड़ी अम्मा जो घर की मुलाजमत थी, वह सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी। सुबह सुबह उठकर वह नमाज से फारे होकर गंदम पीसने लग जाती और फिर मसाले चारपाई पर रख देती ताकि धूप में मसाले सूख जाए। लिहाफ में रोई तक भर दिया करती थी। बड़ी अम्मा इस घर में उस वक्त से मुलाज थी जब मेरी सास ब्याह कर इस घर में आई थी। बड़ी अम्मा एक बेवा और बूढ़ी औरत थी और सब उनका वो एहतराम करते थे। उनके बारे में सुना था कि उनकी 5 या 6 बेटियां थी और सबकी शादियां हो चुकी थी। बड़ी अम्मा का अपना कोई घर-बार नहीं था और वह जवानी के वक्त ही बेवा हो गई थी। मेरे ससुर ने उनको हवेली में रहने के लिए जगह दी थी और घर के कामकाज के लिए रख लिया था और उनकी बेटियों की शादियों में भी उनकी खातिर ख्वाह मदद की थी। बड़ी अम्मा नमाजी पसग और तहज्जुद गुजार औरत थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और रातों को उठ उठकर तहज्जुद पढ़ती थी। मैंने कभी यह नहीं देखा था कि उन्होंने रमजान करीम का कोई रोज़ा छोड़ा हो और सेहत माशाल्लाह ऐसी थी कि मैंने उन्हें कभी बीमार भी नहीं देखा था। यह पुरसरार और खौफनाक वाक़या दरअसल उन्हीं बूढ़ी मुलाज बड़ी अम्मा के साथ पेश आया था। मेरी सास बताती है कि एक रोज़ ऐसा हुआ कि हवेली में पानी कम था और आप जानते हैं कि उस जमाने में लोग ज्यादातर कुएं से पानी भरा करते थे या घरों में हाथ से चलने वाले हैंड पंप लगे होते थे। आजकल की तरह नहीं के घरों में इंजेक्टर और मोटर लगी है और पानी के पंप लगे हैं। उस जमाने में ज्यादातर पानी का वसीला
कुएं ही हुआ करते थे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद सब सोने के लिए चले गए। बड़ी अम्मा भी इशा की नमाज के बाद सो जाया करती थी, मगर उन्हें मालूम था कि सुबह की नमाज और खुसूस तहज्जुद के वक्त के लिए वजू के लिए पानी नहीं होगा। सुबह उठकर भी सबने नमाज पढ़नी थी, वजू करना था तो पानी की ज़रूरत तो थी। और इत्तफाक की बात यह है कि उस रोज पानी का एक घड़ा भी टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जाया हो चुका था। मेरी सास कहने लगी, पानी तो चाहिए घर में। एक हाथ वाला पंप भी लगा हुआ था, मगर उस हैंड पंप में पानी बहुत कम आ रहा था। खैर वो तो वक्त गुजर गया, सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए। मगर तहज्जुद की नमाज के वक्त जब बड़ी अम्मा उठी तो उन्हें ख्याल हुआ कि पानी कम है और सुबह की नमाज के वक्त तो सबको पानी चाहिए होगा, तो क्यों ना मैं जाकर कुएं से पानी भर कर ले आऊं। उन्होंने मटका उठाया और पानी भरने के लिए कुएं की तरफ चल पड़ी। तहज्जुद का वक्त आधी रात का वक्त था। मेरी सास भी तहज्जुद पढ़ती थी। उन्होंने जब देखा कि बड़ी अम्मा पानी भरने कुएं पर जा रही हैं, तो उन्होंने बड़ी अम्मा को मना किया कि सुबह का वक्त होने दे, तब पानी भरने कुएं पर जाइएगा। इस वक्त रात है, कुएं पर जाना ठीक नहीं। मगर बड़ी अम्मा कहने लगी, अरे डरने की क्या बात है, कुआं थोड़ी ही दूर तो है, अभी पानी भरकर फौरन ले आऊंगी। सुबह नवाज के लिए घर वालों को मुश्किल नहीं होगी। मेरी सास ने जब देखा कि बड़ी अम्मा बजद है तो वह खामोश हो गई। सो बड़ी अम्मा मटका सर पर रखे पानी लेने के लिए हवेली से निकल पड़ी। बड़ी अम्मा जब कुएं पर पहुंची तो वह बताती है कि वह यह देखकर हैरान रह गई कि कुएं पर अजीबो गरीब सी रोशनी फैली हुई थी। कुआं ऐसे लगता था जैसे रोशनी में नहा गया हो। बड़ी अम्मा ने देखा कि कुएं के पास बूढ़ी और कुछ जवान औरतें भी खड़ी हैं और सबने मटके उठा रखे हैं और पानी भर रही हैं, और उनके आसपास चंद बच्चे भी खेल रहे थे। बड़ी अम्मा बहुत हैरान हुई और कहने लगी, तुम रात के इस वक्त पानी भरने आई हो? मैं तो मजबूरी के तहत आई हूँ। आज हमारे घर में वजू तक के लिए भी पानी नहीं। मेरे सवाल पर उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हम तो रोज इसी वक्त कुएं पर आते हैं, यही हमारा वक्त होता है पानी भरने का। में डर नहीं लगता, जाओ तुम भी पानी भर लो। तुम नवाब साहब की हवेली से आई हो ना? बड़ी अम्मा ने कहा, हाँ, मैं नवाब साहब की हवेली से ही पानी भरने आई हूँ, मगर यहाँ कुएं पर तो बहुत रश लगा है। मेरी बात सुनकर उस औरत ने दूसरी औरतों की तरफ देखा और कहा, अरे तुम सब पीछे पीछे हट जाओ, इससे पानी भर लेने दो। फिर वह औरत बड़ी अम्मा की तरफ मुड़ी और कहने लगी, जा अब तू जाकर पानी भर ले। बड़ी अम्मा बहुत खुश हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर डोल कुएं में फेंका और अपने मटके में पानी भरा। पानी भरकर मुड़ी तो वह औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। बड़ी अम्मा ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया बहन, मगर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें आज तक इस गांव में कभी नहीं देखा, क्या किसी और पिंड से आई हो? मेरी बात सुनकर वह औरत हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तेरी हवेली से दूर कुछ दूर एक और हवेली में काम करती हूँ और वहीं पर रहती हूँ। मैं भी तेरी तरह उस हवेली की मुलाजमा हूँ।
जिस तरह तू अपनी हवेली के सारे काम करती है, नवाब साहब और उनके घर वालों का ख्याल रखती है, उसी तरह मैं भी अपनी हवेली के मकीन का ख्याल करती हूँ, उनके सारे काम करती हूँ। बड़ी अम्मा यह सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अच्छा बहन, तेरा नाम क्या है? यह सुनकर वह औरत कहने लगी, मेरा नाम श्यामा है, लेकिन सब मुझे प्यार से बड़ी अम्मा कहते हैं। फिर एकदम उदास हो गई और कहने लगी, हवेली में मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है तू जानती है कि साहब लोग हम मुलाजिमों को कब मुंह लगाते हैं। अगर तू कहे तो कभी कभी तेरे पास आ जाया करूं, अपने दिल की बातें कहने, अपने दुख सुख तुझसे कहने मैं आ जाया करूं। क्या बड़ी अम्मा कहने लगी, मेरी हवेली वाले तो बहुत अच्छे हैं, तेरा जब जी चाहे तू आ जानाश। यामा फिर बड़ी अम्मा श्यामा के साथ बातें करती करती उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा किस वक्त अपनी हवेली तक पहुंच गई। बड़ी अम्मा बताती है कि श्यामा मुझसे रुखसत होकर चली गई, मैं हवेली में आ गई और कुछ ही देर के बाद फजर की अजान का वक्त हो गया। मैं बड़ी हैरान थी कि इतना वक्त गुजर गया और मुझे पता तक ना चला। सब घर वाले उठे, वजू किया और नमाज फजर अदा की। फिर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। अब शामा रोज मुझसे मिलने के लिए हवेली चली आती, मगर मुझे हैरत थी कि वह तहज्जुद के वक्त पर ही आकर मुझसे मिलती थी। मैंने उसे कई बार कहा कि तू सुबह आया कर, मैं तुझे अपनी हवेली के दूसरे लोगों से भी मिलवाऊं कि सोती रहती हूँ। बड़ी अम्मा कहती है कि यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि दिन को तू सोती रहती है और रात को काम करती है। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों में सब लोग हवेली के बड़े से सहन में सोते थे और बड़ी अम्मा सबकी चारपाइयाँ बिछाते थी। उन चारपाइयों पर बिस्तर डाल द और पूरे सहन में पानी का छिड़काव करती और फिर ऊंची आवाज लगाती कि सबके बिस्तर लगा दिए हैं। मेरी सास बताती है कि बड़ी अम्मा की चारपाई भी हमारी चारपाइयों के करीब ही पड़ी होती थी और उससे आगे हमारी भैंसों का एक छोटा सा बाड़ा था जिसमें भैंसें बंदी होती थी। एक रात बड़ी अम्मा भैंस की अजीब सी आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। वह बड़ी हैरान हुई, उठकर चारपाई पर बैठ गई और सोचने लगी कि आधी रात के वक्त भैंस की आवाज, यह क्या बात है। बड़ी अजीब सी आवाज थी, बोंडी सी, और भैंस बेवक्त आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाज ऐसे लगता था जैसे भैंस किसी तकलीफ में हो। भैंस की आवाज कदर ऊंची नहीं थी और चूंकि बड़ी अम्मा की चारपाई भैंस के करीब ही थी, इसलिए भैंस की आवाज से उनकी आंख खुल गई और वह फौरन उठ गई थी। बड़ी अम्मा अपनी चारपाई से उतरी और भैंस की तरफ कदम बढ़ाने लगी ताकि करीब जाकर देखें क्या बात है। भैंस ने आवाज क्यों निकाली, क्या भैंस किसी तकलीफ में है? मगर बड़ी अम्मा जब भैंस के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि उनकी सहेली श्यामा भैंस के नीचे बैठी हुई है और उसके नोह से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रही थी। बड़ी अम्मा यह देखकर तो एकदम के लिए डर गई, खौफ जदा हुई और हैरत से हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, श्यामा तू इस वक्त हमारी हवेली में और वह भी भैंस का दूध पी रही है, पागल तो नहीं हो गई क्या? यह भैंस के बाड़े में क्या करने आई है तू? श्यामा ने भैंस का दूध छोड़कर मेरी तरफ गर्दन घुमाई और उसकी आंखें देखकर एक लम्हे के लिए मैं खौफ जदा हो गई। बड़ी अम्मा कहती है
कि मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों से शोले से निकल रहे हो सुर्ख अंगारा लाल आंखें। फिर उसने अपनी लड़खड़ा आवाज में कहा, मुझे भूख लग रही थी, बहुत जोरों की भूख, मैं दूध पीने के लिए आई थी। बड़ी अम्मा कहती है कि मैंने डरते डरते कहा, श्यामा तू मुझसे कहती मैं तुझे भैंस का दूध निकाल देती, क्या यह भी कोई तरीका है दूध पीने का। इतने में अचानक मेरी सास की भी आंख खुल गई और उठकर उन्होंने आवाज लगाई, बड़ी अम्मा वहाँ क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो। बड़ी अम्मा कहने लगी, यह मेरी सहेली है श्यामा, इससे बातें कर रही हूँ। फिर बड़ी अम्मा ने जूं ही श्यामा की तरफ इशारा करके गर्दन घुमाई तो बड़ी अम्मा कहती है कि मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गई, भैंस के पास कोई भी नहीं था। अरे वहाँ कोई नहीं है, चल तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी सास ने आवाज लगाई। बड़ी अम्मा बेचारी डरते डरते वापस अपनी रवाई पर आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। अगला दिन बड़ी अम्मा का बहुत मसरूफ गुजरा। उस दिन उन्होंने बहुत से हलवे और मिठाइयाँ बनाई थी। जब रात आई और सब अपने अपने बिस्तरों पर पड़कर सो गए, बड़ी अम्मा भी अपनी चारपाई पर सो रही थी कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सोते में उनके चेहरे पर नरम नरम कोई चीज फिरी हो और आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे से रगड़ खा रही हो। बड़ी अम्मा हड़बड़ा कर उठ बैठी। उन्होंने हैरानी से इधर-उधर देखा, चारपाइयों पर देखा तो सब अपनी अपनी नींद में मस्त डूबे सो रहे थे। बड़ी अम्मा ने चेहरे पर हाथ फेरा, यह मेरे चेहरे पर क्या चीज रगड़ खा रही थी, कोई नरम नरम सी चीज थी। और फिर अचानक मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि हवेली की छत पर श्यामा बैठी हुई थी और उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि नीचे तक लटके हुए थे और वही मेरे चेहरे से रगड़ खा रहे थे। बड़ी अम्मा कहती है कि मैं बड़ी हैरान हुई और फिर मैंने आवाज लगाई, श्यामा तू छत पर बैठी क्या कर रही है। और उस वक्त जवाब में श्यामा ने अपनी गहरी सुर्ख आंखों से उनकी तरफ देखा और खामोश रहने का इशारा किया। फिर बोली, चल ऊपर आ, मेरे पास आजा। छत पर बड़ी अम्मा बेचारी हैरान परेशान डरती डरती सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची और श्यामा से कहने लगी, तू यहाँ छत पर इस वक्त बैठी क्या कर रही है और यह तू छत पर पहुंची कैसे, हवेली में कैसे आई तू। इतने में बड़ी अम्मा कहती है कि मेरी नज़र उसके सामने पड़े हुए मिठाइयों के थाल पर पड़ी। अरे यह तो वही मिठाइयाँ थी जो बड़ी अम्मा ने दिन के वक्त हवेली में पकाई थी। उनमें से काफी सारी मिठाई बची रखी थी जो रसोई में पड़ी थी, मगर उस वक्त वही मिठाई श्यामा बड़े मजे ले लेकर खा रही थी। मिठाई खाते खाते वह बड़ी अम्मा से कहने लगी, अरे मैं तुझे आज अपनी हवेली दिखाने के लिए ले जाने आई हूँ, चल मेरे साथ। बड़ी अम्मा कुछ सदा हुई और कहने लगी, अरे क्या यह वक्त है किसी की हवेली देखने का। श्यामा हंसते हुए बोली, हाँ अभी मेरे साथ चल। फिर इससे पहले कि बड़ी अम्मा कुछ कहती, श्यामा ने उठकर बड़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गई। बड़ी अम्मा चारों नाचार उसके साथ चल पड़ी। बड़ी अम्मा बताती है कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे अपने साथ लिए जा रही हो। श्यामा मुझे लिए हुए हवेली से काफी दूर
निकल आई। चारों तरफ वीराना था और घुप अंधेरा। मैं बहुत डर रही थी। फिर वो मुझे लिए हुए वहां पर पहुंची जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। अब बढ़िया माँ बेचारी तो और खौफजदा हो गई और कहने लगी, अरे श्यामा, यह कहाँ मुझे कब्रिस्तान में ले आई तू? यहाँ तो हर तरफ कभी कबे हैं। कब्रिस्तान के एन बीच में एक बहुत बड़ी चारदीवारी थी। श्यामा ने उस चारदीवारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख, यह मेरी हवेली है। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे अपनी हवेली दिखाऊंगी। अब बड़ी अम्मा बताती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस चारदीवारी के हर तरफ कले कले स्याह खौफनाक किस्म के लोग फिर रहे थे। वह ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे लगता था कि वह काम कर रहे हो जो काम हम दिन के वक्त हवेली में करते हैं, रोजमर्रा के काम। और उन लोगों में औरतें भी थी। वह औरतें देखने में ऐसी खौफनाक बलाएं लगती थी जैसे हड्डियों के ढांचे हो, और हर औरत के सर पर एक खौफनाक किस्म की आग जल रही थी। सुर्ख अंगारा आंखें। और मर्द ऐसे अजीबोगरीब ड्राउन भूत हो जैसे। बड़ी अम्मा ने परेशान और डरते हुए श्यामा की तरफ देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि अब श्यामा के सर पर भी भयानक आग जल रही थी। और जब उनकी निगाह श्यामा के पाँव पर पड़ी तो श्यामा के पाँव उल्टे थे। बड़ी अम्मा कहती है कि जब उन भयानक अफियत ने मुझे देखा तो सब मेरी तरफ दौड़ पड़ी जैसे मुझे बचा जबा जाएंगे। बड़ी अम्मा बेचारी बहुत खौफजदा हुई। उन्हें कुछ समझ में न आया, लेकिन फिर अचानक जैसे उन्हें हौसला हुआ और वह उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागी ताकि कब्रिस्तान से फौरन बाहर निकल जाए, और साथ ही साथ ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी का विरद कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि यह सब बाहर की चीजें हैं। बाहर की चीजें इन मलूका यानी चुड़ैलों, जिन्नात वगैरह को कहा जाता है। बड़ी अम्मा अपनी पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ भाग रही थी और साथ ही साथ ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी और कुराने पाक की आयतों का विरद करती जा रही थी। उनके पीछे भयानक और मकरूह किस्म की आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह सब अरीते हैं, मेरे पीछे दौड़ रही हैं, अभी मुझे पकड़ लेंगी। डर से मेरा बुरा हाल था, मगर मैंने अपने हवास बरकरार रखे। उन अफरीतों की अजीबोगरीब कान फाड़ देने वाली आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी और उनके भागने का शोर सुनाई दे रहा था। मगर मैंने एक काम यह किया कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागती रही और बस भागती ही चली गई। इतना भागी कि मेरे पाँव के नीचे से जूते निकल गए और मैं नंगे पाँव ही अपने घर की तरफ भाग रही थी। एक अजीब बात मुझे यह महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी हवेली मुझसे कोसों दूर हो गई है। मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि ना जाने मेरी हवेली कब आएगी, और मैंने आयतुल कुर्सी का विरद नहीं छोड़ा और दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, आज जान बच जाए। आज के बाद कभी हवेली से बाहर निकलने की गलती नहीं करूंगी। खुदा खुदा करके मुझे अपने गांव के आसार नजर आए और गांव के करीब पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर मेरे
पीछे आने वाली अफरीदों की आवाज़ें भी आना बंद हो गई। अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर एकदम से गिर गई। सांस ऐसे चल रहा था जैसे अभी दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने का दरवाज़ा निकलते वक्त खुला ही छोड़ दिया था। जिस वक्त शामा के साथ बाहर निकली थी, मैंने जल्दी से हवेली में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और फर्श पर गिर गई। जोर जोर से हाँफ लगी। अचानक मेरी सास की आँख खुल गई। वह फौरन उठकर मेरी तरफ दौड़ी और मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। उन्होंने जोर जोर से घर वालों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। सब शोर की आवाज़ सुनकर उठ गए। मेरा दर्द और तकलीफ से बुरा हाल था और कराहें निकल रही थी। सब हैरान परेशान मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया गया। बड़ी अम्मा खैर तो है? हुआ क्या? मेरे ससुर कहने लगे। बड़ी अम्मा, इस वक्त तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रात के वक्त हवेली से बाहर मत जाया करो। मेरी वालिदा बताती हैं कि मैं भी पास ही खड़ी थी और यह सारी सूरतें हाल देख रही थी। बड़ी अम्मा को फौरन पानी पिलाया गया। जब उनके हवास थोड़े बहाल हुए तो उन्होंने सारा वाकया कह सुनाया। मेरे ससुर यह सुनकर बड़े नाराज हुए और कहने लगे, बड़ी अम्मा, आपको क्या जरूरत थी कुएं से पानी भरने की, और वह भी रात के ऐसे वक्त में जब कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता। अरे आधी रात को कौन बेवकूफ घर से निकलकर पानी भरने जाता है, और वह भी वीराने में। पानी का कोई और बंदोबस्त कर लेते, हम किसी हमसाए के घर से ले लेते। खैर रात गुजर गई। उसके बाद कई रोज तक बड़ी अम्मा बेचारी बुखार में फनक रही। जिनको मैंने कभी बीमार नहीं देखा था, वह बेचारी बुखार की शिद्दत से तड़प रही थी। गांव के मौलवी साहब को बुलाकर उन पर दम पढ़वा गया और आबे जमजम का मुकद्दस पानी पिलाया गया। उनका रूहानी इलाज शुरू हो गया। लेकिन वह बेचारी हर वक्त खामोश खामोश डरी डरी रहती और अक्सर हवेली के बैरून दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती, वह देखो, वह वहाँ उल्टी लटकी हुई है और मेरी तरफ देख रही है, मुझे बुला रही है। मुझे उसके पास नहीं जाना, खुदा के लिए मुझे उससे बचा लो। कभी वह कहती, वो देखा, वह भैंसों के बाड़े की तरफ जा रही है, वह वहाँ भैंसों का दूध पिए। कभी कहती, वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही है, कहती है, चल मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ, मगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तो यह थी बेचारी बड़ी अम्मा की हालत। मौलवी साहब ने 40 रोज तक बड़ी अम्मा का रूहानी इलाज किया और फिर बिला आखिर उन्होंने बताया कि बड़ी अम्मा के पीछे दरअसल एक बूढ़ी खौफनाक चुड़ैल पड़ गई थी, जिसका बसेरा कुएं पर था, और इन जिन्नात और चुड़ैलों का पूरा कबीला उस कब्रिस्तान के आसपास कहीं आबाद था। बड़ी अम्मा रूहानी इलाज से ठीक तो हो गई और उनकी बेटियां भी उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आती रही, मगर इस इलाज के बावजूद भी बड़ी अम्मा बेचारी बमुश्किल 3 साल तक जिंदा रह सकी, और यह 3 साल भी बड़ी अम्मा बेचारी ने बिस्तर पर ही गुजारे। अब वह पहले जैसा काम नहीं कर सकती थी, और फिर 3 साल जिंदा रहने के बाद बड़ी अम्मा की मौत हो गई।